बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? तुम ही पहुंच गए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम प्यारे बहन भाई, क्या हाल है? ठीक, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें, हम भी ठीक है। हाँ जी, तो आज का व्लॉग जी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये व्लॉग नहीं, आप सबके बहुत सारे लंबे सवालों की जो है ना वो लिस्ट है। आज हम एक एक सवाल का जो है ना वो जवाब देंगे। सबसे पहला सवाल है जी, न्यू बेबी कब होगा? दूसरा सवाल है, हमारी यूट्यूब की इनकम कितनी है? तीसरा, अकरम ने शादी से इनकार क्यों कर दिया? क्या ये कार जो है वो शहर की है या हमारी है? ये भी आज बताऊंगा। सब लोग पूछते थे हमने शहर में कितने करोड़ का घर लिया है, ये भी आज बताएंगे। हाँ। हम झूठ क्यों बोलते हैं, ये भी आज बताएंगे। न्यू घर हम किसको दे रहे हैं? ये वाला जो घर हम खाली कर रहे हैं, ये वाला घर हम किसको दे रहे हैं, ये भी आज बताएंगे। नबीला राशिद जिस घर में रहते थे वो कौन रहेगा उस घर में, ये भी आज बताएंगे। मेरी शादी झूठी थी या सच्ची थी जो दूसरी शादी की थी? हाँ, वो भी आज बताएंगे। हम दोनों मियाँ बीवी आपस में क्यों लड़ते हैं हर टाइम, ये भी आज बताएंगे। यकूब का रिश्ता कहाँ पक्का हुआ है, ये भी सबके सवाल थे, ये भी बताएंगे। असद की शादी कब है, ये भी आज बताएंगे। सब्बा मेरे अम्मी अब्बू से क्यों नहीं बोलती, ये भी आज बताएंगे। यूट्यूब से पहले हम क्या करते थे? दोनों मियाँ बीवी रेवड़ियां बेचते थे, भीख मांगते थे, क्या करते थे कटोरा लेके, वो भी बताएंगे। आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे, मतलब 2026 में, 27 में, साल बाद, 2 साल बाद हम फिर क्या करने वाले हैं, ये भी आज आपको बताएंगे सब। अच्छा जी, बुरा कहने वालों को हम जवाब क्यों नहीं देते? मतलब लोग जैसे घटिया जुबान इस्तेमाल करते हैं, हम उस तरह क्यों नहीं इस्तेमाल करते उनके बारे में, ये भी आज बताएंगे। चले जी, सबसे पहले जो है ना सवाल का जवाब दे दे जी, न्यू बेबी हमारा कब होगा? जल्दी बताओ जी। इंशाल्लाह बहुत जल्द। बहुत जल्द नहीं, ऐसे पूरी तफसील से बताओ, क्या हुआ, कैसे हुआ, अब क्या होगा, आप बता देना। वारी पीली बात ये है जी, माशाल्लाह से बेबो जानी हुआ, उसके बाद फिर मिसकैरेज हुआ था, उसके बाद फिर हसन जानी हुआ, फिर मिसकैरेज हुआ, ठीक है जी। तो यानी कि बस ये होता है कि तकरीबन ये रूटीन आ रही है, किसी न किसी का ना ऐसे होता रहता है। मतलब कि एक बेटा हुआ या बेटी हुई, उसके बाद फिर मिसकैरेज, फिर यानी कि अल्लाह पाक औलाद से नवाजता है, उसके बाद फिर मिसकैरेज। तो अब इंशाअल्लाह ताला आप सब बहन भाइयों से दुआ की अपील करते हैं कि आप सब बहन भाई ना हमारे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक जो है ना वो हमें खूबसूरत बेटी दे, जैसे माशाल्लाह हसन जानी बिड्डू है और बेबो जानी है, इस तरह खूबसूरत। इंशाल्लाह बहुत जल्द। हाँ जी, खूबसूरत गुड़िया आ गई ना, यकीन करें उसे हमेशा गुड़िया बना के रखेंगे। और आपको पता है बाजारों में जाओ ना, बात है शॉपिंग मुझे करवाना जाता है, देख उनके कपड़े होते हैं, मेरी शॉपिंग भूल जाती है इसको। अच्छा मजे की बात है, आपको पता है बाजारों में जब जाए ना तो ज्यादातर ना बच्चियों के जो कपड़े, लड़कियों के कपड़े, औरतों के कपड़े, वो फैशन वाले बहुत होते हैं। और ऐसे ऐसे छोटी परियों के कपड़े तो ऐसे होते हैं ना, दिल करता है सारे खरीद ले, इतनी प्यारे होते हैं। तो दुआ कीजिएगा अल्लाह हमें बेटी दे। उसके बाद जी इंशाल्लाह बहुत जल्द गुड न्यूज मिलेगी, टेंशन नहीं लेनी। और दूसरा सवाल है जी, हमारी इनकम कितनी है? हमारी जो YouTube की इनकम है वो कितनी आती है? हम कितनी अमीर हैं? हम हर महीने हमारे कितने करोड़ आते हैं, ये भी आज बताते हैं। तो प्यारे बहन भाइयों, हमारी जो इनकम है, पहले अल्हम्दुलिल्लाह, जब मतलब कि ये सारा दारोमदार होता है व्यूज के ऊपर ना, मतलब इंसान के जितनी ज्यादा व्यूज उतनी ज्यादा इनकम। अब मतलब कि जो हमारी इनकम आ रही है, क्योंकि हम अभी की बात करेंगे, पिछली इनकम जो आई वो तो लग गई, ठीक है जी। अब हम बात करेंगे जो हमारी इनकम कितनी है। हमारी इनकम अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह से 1 लाख, 1.5 लाख, 80,000, कभी कभी यानी कि 2 लाख तक भी हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी आपको पता है जितने अखराजात हैं, बिजली के बिल हैं और बाजी है काम वाली, उसके बाद फिर गाड़ियों का पेट्रोल है, फिर दुख सुख में आना जाना है, अबू अम्मी की दवाई है, सबा की शॉपिंग है, बच्चों की शॉपिंग है, अपने सिस्टम है, दारो मदार है, ये समझ लें आजकल महंगाई के दौर में जो है ना, फिर दाल सब्जी राशन ये सारी चीजें करके ना, यकीन करें समझ लें कि हाँ इंटरनेट का बिल हो गया,
तो कुछ भी नहीं बचता। काफी अल्हम्दुलिल्लाह ये है, अखराजात हो जाते हैं। ये है कि यार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा खा पी रहे हैं, बस अल्लाह का शुक्र है। अल्हम्दुलिल्लाह। पहले जो व्यूज आप थे ना उस टाइम तो माशाल्लाह मेरी 5-5 लाख 4-4 लाख जो है ना वो इनकम आती थी अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद जी अकरम भाई ने शादी देने से इनकार क्यों किया? अभी यानी कि रात वीडियो देखी तो उसमें जो है ना अकरम भाई ने कहा कि मैं रिश्ता अब नहीं दूंगा, जो आप लोगों ने करना है वो कर लो। तो अब बात ये है, सब लोग जो है वो कमेंट्स कर रहे थे कि सुल्तान को जो है ना वो रिश्ता ना दो। हाँ। सुल्तान की जो है वो सुल्तान जो है वो काम शाम नहीं करता, सुल्तान जो है वो यानी कि वो नहीं करता, तो फिर जो है ना आप लोग जो है ना उसे रिश्ता ना दो। तो अब यही बातें बहुत से लोग कर रहे थे। देखें जी, काम जो है ना इंसान करता है, हर इंसान करता है। जब इंसान जिम्मेदारी आ जाती है, जब उसकी बेगम आ जाती है ना, हर बंदा काम करता है। बाकी माशाल्लाह सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे काम कर रहा है, क्या पता शादी के बाद या शादी शुरू वाले दिन। अभी देखें, अभी मतलब कि खाली जो है ना रिश्ता हुआ, मतलब अभी उन्होंने डेट ली तो उसके बाद उनके व्यूज देखें कितनी ज्यादा शुरू हो यार गए। मेरी बात सुनो, जब बंदा अकेला होता है ना उसको इतना ज्यादा टेंशन नहीं होती। जब उसके घर बेगम आ जाती है, फिर उसको पता होता है कि फैमिली बढ़ेगी, ये सब चीजें होती है, इंसान के ऊपर एक वजन सा हो जाता है। तो फिर उसको पता है कि यार मेरे सर पे जिम्मेवारियां होगी, अब मैंने काम करना ही करना है। मैं चाह कर भी जो है ना मतलब काम यार क्या पता शादी जैसे उसकी हो, साफ जरा व्यूज बहुत ज्यादा आते हैं शादियों पे, जिसकी शादी हो रही हो 2-2 4-4 लाख तक भी लोगों के व्यूज आते हैं, वैसे तो मिलियन में भी आते हैं। क्या पता शादी के बाद उनके व्यूज इतना है कि 5-6 लाख महीना कमाना शुरू हो जाए वो लोग। हाँ, तो उनको क्या ये भी पता टेंशन नहीं है? है। हाँ, कोई पता नहीं, ये सारी चीज है जी किस्मत की, नसीब की। बेशक। उसके बाद जी सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा सवाल पूछा जाने वाला कि अहमद भाई ये जो कार है ना जो शहद लेके जाता है, असल में ये कार शहद की है, इसके बारे में बताएं। अहमद तुम भी झूठ बोलते हो, शहद भी झूठ बोलता है, ये कार किसकी है? आज हम सारी हकीकत बताएंगे कि ये कार शहद की है या हमारी है, ये भी आपको बताते हैं। सबसे पहले जो है ना मैं कॉपी खोलता हूं, कॉपी खोल के ये चेक करें जी, ये शहद का जो है ये खाता है 4,70,000 रुपए इस टाइम मैंने लेने हैं, ठीक है। मोहम्मद शहद खाता 4,000 और कल टायर जो फटे हैं ना ये कल वाले टायर डलवाए 4, अब 4,04,000 रुपए शहद ने मेरे देने हैं। अब अगर 4,04,000 रुपए शहद मुझे देगा, ठीक है, कंप्लीट करेगा, गाड़ी के कागज मेरे पास, हर चीज मेरे पास, नेम मेरे ऊपर, हर चीज, जब ये मुझे पैसे कंप्लीट करेगा तब इसको कार मिल जाएगी, कार फिर शहद की हो जाएगी। अगर ये 4,04,000 मुझे नहीं पे करता तो कार शहद की नहीं है, कार तो मेरी है, ठीक है जी। कार का सिर्फ बयाना हुआ, शहद ने कहा यार हम ना आने जाने के लिए तंग होते हैं, आपको थोड़े से पैसे हम देते हैं बयाना, तो उसके बाद ना बाकी इंशाल्लाह मैं दे दूंगा। मैंने कहा भाई आप जो है ना ठीक है चलाएं, लेकिन ये है मैंने कहा अभी आपने मतलब हमें थोड़े से पैसे दिए हैं, ठीक है, जो बकाया पेमेंट जब तक नहीं देंगे तब तक मतलब आप गाड़ी चलाते हैं, आप कोई नुकसान करते हैं, गाड़ी कहीं लगती है, गाड़ी का कोई भी नुकसान होता है वो आप खुद भरेंगे। इसलिए अब कल जो टायर फटे हैं ना वो भी आपके सामने ये लिखे हुए हैं, ये देखें, ये टोटल खाता लिखा हुआ है। उसके बाद जो है ना ये देखें ये सारा खाता लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखें ये कार टोटल यानी कि पेमेंट लिखी हुई है 6.5 लाख, ठीक है। उसके बाद यानी कि जो शहद देता रहा या लेता रहा सारा भी 4,04,000 रुपए शहद ने मेरे देने हैं। अब जब वो देगा तो कार उसकी हो जाएगी, नहीं देगा तो कार हमारी है। इसलिए जो है ना वो सब लोग डाउट हो रहा है, कोई कहता है शहद की कार है, कोई कहता नहीं अहमद की कार है। अभी उम्मीद है आप सबको समझ आ गई होगी। उसके बाद जी अभी आगे है, हमने शहर में कितने करोड़ का घर लिया है? ओए होए होए, सबसे बड़ा सवाल, सबसे अहम सवाल। अल्हम्दुलिल्लाह आपको पता है हम कोई भी चीज है अभी देखे ना शिफ्ट हुए ना घर देखा ना कुछ, लेकिन आप बहन भाइयों के साथ शेयर कर दिया। हमारी आदत है सुई से लेकर बड़ी चीजों तक जो भी खरीदते हैं आप सबके साथ शेयर करते हैं, हमारी ये आदत है शुरू से। हम कोई चीज छुपाते नहीं है, क्यों छुपाए जब चीज ही हमारी अपनी है। हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत करते हैं तो लेते हैं ना, तो इसमें छुपाने वाली कौन सी बात है। हम जो भी चीज सुई भी क्यों नहीं लेते वो भी शेयर कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पेट में नहीं करती ये चीज, है ना। और दूसरी बात ये है कि हम लोग पता है क्या करते हैं, हम लोग ये करते हैं कि अब मिसाल है कोई बंदा अगर गरीबी दिखाता है, मतलब उसके पास सारा कुछ है, फिर भी अपनी गरीबी हर टाइम शो करता है, हर टाइम रोता रहता है, हर टाइम यानी कि कोई बाकी गरीब होता है। यार इसको तो चुप करवाओ,
फिर जो है ना मैंने और बोला था कि आप जो है ना या मतलब ये चीज खत्म कर दें, या मतलब कि ये जो है ना आप मतलब अब ये होता है, जो होता है गरीब वो यानी कि ये करता है, उनकी लोग हेल्प करते हैं, इमदाद भेजते हैं। और जो होता है अमीर उसको क्या करते हैं, उसको हेल्प इमदाद नहीं भेजते, एक मोहब्बत है, किसी को प्यार हो जाता है, यार अहमद मुझे बहुत अच्छा लगता है, वो एक चीज गिफ्ट कर देते हैं। अब सबको पता है यार हमारे पास सब कुछ है, देखो हमारे पास किस चीज की कमी है, हर चीज की है, लेकिन फिर भी आपको हसन जानी को 10,000 भेज देता है, ये जी हसन की शॉपिंग करवाओ, कोई बेबो के लिए भेज देता है, कोई मुझे भी भेज देता है, अहमद ये ना आप फलाने कलर का ड्रेस लेके आओ। ये यानी कि आपको तो नहीं आए, मुझे आए हैं। सबा को आप दे दे, सबा को जो है शॉपिंग कराए, सबा ने आप रिसेंटली देखे 8-10 सूट लिए हैं, ड्रेस लिए हैं, 7 सूट, ठीक है। ये चीज होती है, ये एक होता है प्यार मोहब्बत, ये तो वजीर आजम को भी गिफ्ट मिलते हैं, मुल्क का वजीर आजम होता है, उसको किस चीज की कमी होती है, उसको भी गिफ्ट मिलते हैं, एक प्यार इखलाक होता हाँ है जो जी। कि बहन भाई करते हैं। हाँ जी, अच्छा जी, तो हमने शहर में घर कितने का लिया है, ये जी आपको बताएं। शहर में जो हमने घर लिया है वो हमारा घर तकरीबन बन रहा है कोई 85 लाख रुपए का, 85 लाख का घर बना है। और उसमें से ना हमने जो अभी पेमेंट अदा करनी है, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह हमने सारी पेमेंट अदा कर दी है, बाकी सिर्फ जो पेमेंट अदा करनी है वो रह गई है 25 लाख रुपए। अब हमें कब्जा वो मिल रहा है, मतलब हर महीने अब जैसे हमारी यूट्यूब की इनकम आती है हम वो उनको जमा करा देते हैं, इसलिए मतलब हमारे थोड़े से हालात वो हो गए हैं कि साफ जिसकी वजह से हम कहीं जाते नहीं हाँ हैं। कहीं जाते नहीं है, कहीं ज्यादा जो है वो खाना पीना नहीं करते, पहले जैसे हर डिशें बनती थी। अब तो लोग ये भी कह देते हैं यार आप सब लोग मेहमानों की जो है वो दावत करते हैं, आप लोग दावत भी नहीं करते मेहमानों को, तो यार थोड़ा सा होता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह करते तो हैं। अभी पिछले दफा दावतें की है सबकी, तो इसलिए इंशाल्लाह जैसे ये कर्जा उतर जाएगा फिर हम इंशाल्लाह बिल्कुल फ्री। उसके बाद जी हम झूठ क्यों बोलते हैं, देखिए जी अगली कल परसों भी मैंने वीडियो में जिक्र किया था कि यार हम झूठ नहीं बोलते। अब एक बड़े बड़े चैनल जाके देखें, उसमें लिखा कुछ और होता है, वीडियो में और होता है। लिखते वो हैं जो आवाम चाहती है, बोलते वो हैं जो वो खुद चाहते हैं, ठीक है जी। बाकी ये झूठ नहीं होता, हर चीज हकीकत होती है। अच्छा और है ये हम किसको दे रहे हैं, ये हम घर किसको दे रहे हैं, ये वाला घर जो है ना ये वाला, ये हम किसको दे रहे हैं, ये बड़े लोग पूछ रहे हैं अहमद भाई आप तो जा रहे हैं, लेकिन ये वाला घर जो है ना वो आप लोग किसको दे रहे हैं। तो प्यारे बहन भाइयों ये वाला घर जो है ना, ये जब हम उठेंगे यहाँ से जाएंगे उसके बाद ही फिर जिसके नसीब में होगा, जिसके नसीब में लिखा है उसको मिल जाएगा। हाँ जी, क्योंकि यार बात ये होती है नसीब की बात। अब हमने किसी के जिम्मे नहीं लगाया, जो यानी कि इसका रेंट भरेगा, जो बंदा जो है इसके अखराजात भरेगा, साफ ज़ाहिर है वो इस घर में रहेगा। उसके बाद कह रहे हैं नबीला राशिद जहाँ जिस घर में रहते थे वो घर अभी तक खाली पड़ा हुआ है, वो आपने रेंट पर नहीं दिया, वो किसको दे रहे हैं। तो जी आपको वो बताऊं, वो वाला घर जो है ना वो एक सरप्राइज है, तो जो भी उसमें आएगा वो सरप्राइज होगा इंशाल्लाह, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। अभी यानी कि जिसने लिया है या जिसको हमने दिया है तो उनकी तरफ से सरप्राइज होना है, तो इसलिए हम किसी का भी चाहते हैं कि सरप्राइज खराब ना हो, तो इसलिए हम कहते हैं कि यार हम नहीं बताते उसमें कौन आएगा। तो दूसरी ये कि मेरी शादी झूठी थी या सच्ची थी, ये बहुत बड़ा सवाल है कि मैंने जो दूसरी शादी की थी वो सच्ची थी या झूठी थी, ये भी आज आपको बताते हैं। अच्छा जी, हमारी शादी, दूसरी शादी जो मैंने की है, देखिए यार सबसे पहली बात ये होती है कि इंसान शादी करता है ना तो शादी ऐसे नहीं हो जाती। अब आप मतलब कोई बंदा है जो मतलब के एक और के साथ उसका ताल्लुक है या मतलब के जान पहचान है थोड़ी सी, वो सोशल मीडिया पे आए और वो किसी की बीवी बन जाए, यानी कि अब देखें कोई भी बंदा अपनी औरत को, अपनी इज्जत को, या मिसाल है कोई भी माँ अपनी बेटी को या कोई भी बाप अपनी बेटी को ऐसे इज्जत जो है ना वो नीलाम नहीं करता, ठीक है जी। तो जो शादी होती है वो तो शादी होती है, आपने खुद देखा शादी हुई, सब कुछ हुआ, और मैंने बताया था ये जब व्लॉग में आई ये यानी कि बाद में आई है, ठीक है। शादी तो बहुत पुरानी थी हमारी, और मतलब कि सबा को भी पता नहीं था, किसी को पता नहीं था इस चीज का कि मेरी दूसरी शादी भी है। जब मंजर आम पर आई तो शोर मच गया जी, इसने शादी कर ली, फलाना नहीं था, उसने अब्बू नहीं दिखाया, उसकी अम्मी नहीं आई, ये घर नहीं जाता, फलान नहीं होता। देखिए जब शादी हमारी थी 2-3 साल पुरानी, ठीक है, तो अब तो सिर्फ वीडियो में आए हैं ना हम। यार कौन दरवाजा खोल रहा है, एक मिनट बाहर जाओ।
अंदर आना है, अंदर आ जाओ, जल्दी आओ, जल्दी जल्दी जल्दी। बाहर नहीं जाना और शोर भी नहीं मचाना। कहता है, मैं आ रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके बाद जो है ना, अभी और सवाल जो है वो आपके साथ शेयर करते हैं। और सवाल ये है कि हम दोनों मियाँ बीवी आपस में क्या है? क्या है हाँ मतलब मैं चाचू हूँ ना। हाँ, सगे तो नहीं, ऐसे रिश्ते में, ऐसे जैसे दूर के रिश्ते में बंदा चाचू बन जाता है, वही मैं चाचू हूँ। ये मेरी भतीजी है, ठीक है जी, सबा जो है। तो हमारा बस शादा हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। बाकी ये होता है जो सगे चाचू भतीजी, उनका तो नहीं रिश्ता हो सकता ना, उनकी शादी तो नहीं हो सकती, इस्लाम में जायज नहीं है। तो लेकिन ये है कि हमारे मतलब दूर का रिश्ता है। अब मतलब इसकी जो दादी थी वो हमारे रिश्ते में मासी लगती थी, लेकिन वो मेरी अम्मी की सगी बहन तो नहीं थी ना, ये बात है। यानी कि ऐसे जैसे रिश्ते बनते हैं। आपकी अम्मी के मामू की बेटी है जो मेरी दादी है। आपकी अम्मी की मामू की बेटी क्या मतलब? आपकी अम्मी के मामू की बेटी है जो मेरी दादी है। वो भी मामू सगा दिल होगा, पता नहीं, मुझे नहीं पता। हाँ, वो मामू है बस, सगा नहीं होगा, क्योंकि रिश्ते जो है ना वो सगे नहीं आए। क्योंकि आपका कुंबा और था, हमारा कुंबा और था, ये भी याद करो। सारा दादा पौली है। हाँ, तो सारा दादा एबाहा हरवेली। really? हाँ, मेरा दादा शेर था, उसका नाम था शेर मोहम्मद, मेरी सारा दादे का दादा नाम। मोहम्मद बख्श। तो वो जब एक दफा ना किसी के घर गया तो बाहर ना खड़ा हो गया, तो उसने कहा कौन हो, आवाज दी ओले ओले से। तो उसने कहा कौन हो, घर वाले ने कहा, तो कहता है मैं हूँ शेर खान शेर। उसने कहा फिर बाहर क्यों खड़े हो, अंदर आ जाओ। कहता यार वो आपका कुत्ता बैठा है। उसने कहा यार हो तुम शेर और फिर कुत्ते से डर रहे हो, अल्लाह के सारा बंदे। दादा बख्शे खान। अच्छा जी, यकूब का रिश्ता कहाँ हुआ है, ये सबा जवाब देगी। हाँ जी बताएं। हाँ जी, यकूब का रिश्ता जो है ना, अम्मी चाह रही है कि अपने गांव में करें, और वो हमारे मतलब रिलेटिव हैं, हमारे अपने मतलब खूनी रिश्ते हैं। लेकिन फिलहाल जो है ना अभी हम नहीं बताना चाहते, अभी पूरी बात पक्की नहीं हुई है। अभी हम सोच रहे हैं उनको नहीं पता, लड़की वालों को। अच्छा। तो अभी हम बात कर भी दें और ये जोड़े ना भी बने तो फिर अच्छी बात नहीं। ऐसे किसी की बहन बेटी की हम बात करें, हाँ जी, और तो तब अच्छी बात नहीं है। उसका रिश्ता ना हो, हम बिल्कुल इस चीज को गलत समझते बिल्कुल हैं। ऐसा। कभी भी किसी की बहन बेटी के ऊपर ना बात बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। जब हाँ जी। इंशाल्लाह पक्का हो गया तो इंशाल्लाह साबर भाइयों के साथ जरूर शेयर करेंगे। हाँ जी। और यानी कि ये है कि अब सावधान जो लड़के हैं ना आजकल, आपको पता है लड़के हूँ लड़कियां हूँ, आजकल का जो दौर चल रहा है ना, पसंद की शादी, लव मैरिज वाली शादी, इनके साकू तो पता भी कौन हा कि ये लव मैरिज भी होता है। अच्छा यकीन करें, जब हमने पहली वीडियो बनाई थी Q&A क्वेश्चन वीडियो थी, तो उसमें जब वो लव मैरिज का आया था तो मैंने कहा था सबो लोग पूछ रहे हैं तुमने लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है। तो हमने कहा था ना हमें लव का पता है ना अरेंज का, बस इन्हें रिश्ता था, काजी ने निकाह पाया तो सारा शादा हो गया। ये भी पता नहीं का था लव क्या होता है, मोहब्बत क्या, जो आज का मुझे ना आपसे मोहब्बत है, हमें इस चीजों का भी पता नहीं था। हाँ जी, ये पता था कि अम्मा बेकिरत मंदिर से हमारी शादी हो गई है। हाँ, पर रिश्ता हुआ, फिर वो सुई में धागा पाया, वो यानी कि काजी ने साइन करवाए, फिर एक ने पकड़ के ये अनूठा लवाया, दूसरे ने पकड़ के ये बाल लवाया, जब अनूठा लवाया नाल साइन करवाए, फिर कहते हैं ये लो जी तुम्हारी मूरत। मैंने खोल लो के बंदे ये थी, ये उस टाइम इतनी फिद्दी सी थी, निकड़ी सी। मैं फातिमा है, इतनी थी मैं हैं जितनी। ए सवाल पढ़ रहा हूँ मैं, लिखे हुए हैं उधर बता रहा हूँ बहन भाइयों को। चलो इधर फिर बैठो, इधर बैठो बताना। हाँ ये लो, ये पकड़ो, उठा के बैठो, फिर मैं पढ़ता रहूंगा, ठीक है। अच्छा अभी जो है ना ये बिट्टू जो है वो कितने साल का है सब? हमारा हसन जानी 2 साल से ऊपर जा रहा है, करीबन 2 साल और 2.5-3 मंथ। माशाल्लाह, वो बिट्टू 2 साल का हो गया भाई। अच्छा जी, अभी जो है ना बताने लगे हैं असद की शादी कब है। ओ हाय, असद की शादी कब है? असद की अच्छा असद की अच्छा मुझे ये बताओ असद की शादी कब कर रहे हो? नाने असद की उनकी शादी तो नहीं सो
कहे ना इसो हर्षद कहना वाला नहीं जाना। वो साफ जरा वो यूके में जो कर रहा है। तो जी प्यारे बहन भाइयों, असद की भी जो है ना, यही आजकल जो मैंने कहा लड़कों की उनकी हो रही है जी लव मैरिज। मतलब पहले मैरिज हुआ फिर जैसा कि लव हमने हुआ। अगले दिन भी वीडियो में बताया, असद कह के 2-3 रिश्ते आए हैं, असद ने इनकार कर दिया कि मैं करूंगा तो उसी से करूंगा। क्योंकि हमारे गांव से रिश्ते हैं और हम कोशिश करते हैं कि यार हम अपने जो रिश्तेदार हैं वो यानी कि अपनी जो बहन बेटियां हैं वो मतलब हम किसी और को, गैरों को दूर इस तरह ना करें। हमारे जो अपने रिश्तेदार हैं वो अपने रिश्तेदारों में एक दूसरे से रिश्ते करें, वो ज्यादा बेहतर होता है। चले अपने होते हैं, अपनों में थोड़ा बहुत फिर भी अपने होते हैं ना, बंदा समझा भी लेता है, एहसास भी होता है, पता भी होता है किस नेचर के हैं, कैसे हैं, क्या है। बंदा गैरों में दे देना उधर यानी कि कोई पता नहीं होता यार वो किस नेचर के हैं, क्या करेंगे वो हमारी बहन बेटी के साथ। यानी कि अगर हम हमारी जो उनकी बेटी अगर गैर आ जाती है उससे तो हमें ज्यादा डर होता है कि पता नहीं उनकी बेटी कैसी होगी या मतलब कि उनका नेचर कैसा होगा, या हम ये भी डरते हैं कि किसी की बहन बेटी के साथ हमारा जो लड़का है वो कहीं गलत ना करे, वो कहीं टॉर्चर ना करे, जो परले हैं बहन बेटी वाले वो तकलीफ में ना हो। यानी कि बहुत परेशानियां होती हैं जब बंदा गैरों में रिश्ता करता है। और आप सब देखने वालों में से काफी लोग होंगे जिनके गैरों में रिश्ते हुए होंगे और काफी सही भी चल रहे होंगे और काफी लोग पछता भी होंगे कि यार हमने ये बहुत बड़ी गलती की थी। बिल्कुल। हाँ जी। तो दूसरी बात जी, अब जो और सवाल है वो है सब्बा अम्मी अब्बू से क्यों नहीं बोलती? हाँ जी जवाब दो। आप जो है ना वो मेरे अम्मी अब्बू से नहीं बोलती, ये सब लोग ना नोट करते हैं और 2 साल से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर वजह क्या है। मतलब कि एक होती है ना जैसे नौरी होती हैं, सास सहुरे के साथ बैठती हैं, गपशप करती हैं, माहौल होता है, सिस्टम होता है, यानी कि एक चीजें होती हैं, वो चीजें आवाम कहती है कि हमें नजर नहीं आती। तो हम नोट करते हैं कि यार आप लोग जो है ना मतलब वो क्यों नहीं सब आपके अम्मी अब्बू के साथ बोलती। एक मिनट यार बात ये है कि जब इंसान की शादी होके आती है हक बनता है जो मतलब कि सास होती है वो अपनी जो उसकी बहू होती है उसको अपनी बेटी की तरह समझे, अपनी बेटी की तरह प्यार करे। और नौह जो होती है मतलब जो बहू होती है उसका हक बनता है कि वो अपने सास ससुर को अपने अम्मी अब्बू की तरह जो है ना वो प्यार करे, अम्मी अब्बू की तरह खिदमत करे। जैसे वो अपनी अम्मी अब्बू के साथ बोलती है, हंसी मजाक बोलना, खिदमत करना, वो उस तरीके से करे। लेकिन इनकी यानी कि आप थोड़ा ज्यादा महसूस करते हैं, लेकिन इतना भी यानी कि वो चीज नहीं है कि सबा बिल्कुल नहीं बोलती या मतलब कि अम्मी अब्बू इनसे नहीं बोलते, वो नहीं है। लेकिन आपको बताऊं कि दोनों में इशू है, मतलब मेरे अम्मी अब्बू में भी है और सबा में भी है। मतलब दोनों की तरफ से जो है ना वो चीज नहीं है कि यार मतलब हम गपशप करें या एक दूसरे के साथ बात करें। मिसाल है अगर सबा अम्मी अब्बू से बात करती है तो उनके जवाब मतलब कि ऐसे तरीके से होते हैं कि यानी कि ये रो पड़ती है, और अगर वो यानी कि इससे कुछ करें तो इसका यानी कि रवैया उस तरह से होता है कि वो फिर नहीं उनका दिल करता बात यार मैं करने सीधी सी बताऊं, पहले हमारा बहुत अच्छा रिलेशन चला, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा चला है, बहुत ज्यादा अच्छा। तकरीबन न्यू घर में 6-7 मंथ होने वाले हैं, ठीक है 6-7 मंथ होने वाले हैं। रवैया ऐसा चेंज। तो मैं खाने का पूछती थी, मुझे उलट जवाब मिलता था, मैं जो बात पूछती थी मुझे उलट जवाब मिलता था। तो फिर मैंने यही फैसला किया कि यार जब मैं बात ही नहीं करूंगी तो उसके बाद जो है ना मुझे कोई गलत जवाब नहीं मिलेगा। तो इसी वजह से मैं ज्यादातर बात नहीं करती, ना अम्मी करती है। अगर मैं कोई बात पूछूं तो वो मुझे जवाब नहीं देते, तो इसी वजह से मैं ज्यादातर बात नहीं करती। मुझे भी पता है कि काफी बहन भाइयों ने ये सवाल किए हैं कि हमें बताए क्यों नहीं बात करती। यही वजह है, जब मैं बात करती हूँ मुझे उलट जवाब मिलता है या फिर जवाब मिलता ही नहीं है, मैं खड़े खड़े चुप करके वापस आ जाती हूँ। इसी वजह से मैंने बात करना छोड़ दिया। बाकी ये नहीं है कि जब उनका मूड ठीक हो तो वो बात कर लेते, जब नहीं मूड ठीक हो तो नहीं करते। बस जो होते हैं ना बुजुर्ग, जब वो बुजुर्ग उनकी उम्र 60 साल से ऊपर 70 साल से ऊपर हो जाती है ना, उनका जो माइंड होता है, उनका जो दिमाग होता है, यानी कि जो छोटे बच्चों का माइंड होता है वही हमारे बुजुर्गों का होता है। अब मिसाल है जब हम बुजुर्ग हो जाएंगे हमारा माइंड भी बच्चों की तरह हो जाता है। मतलब अब आपको पता है बुजुर्ग ज्यादा किन के साथ खेलते हैं, किन के साथ खुश होते हैं, छोटे बच्चों के साथ, क्योंकि उनका माइंड उनके साथ मतलब खेलना हंसना बुजुर्गों को अच्छा लगता है। अब जिनके भी दादा दादी हैं या मतलब के बुजुर्ग हैं वो माशाल्लाह बच्चों से बहुत प्यार कर। अब मिसाल है हसन जानी है, बेबो जानी है, यकीन करें इतनी अम्मी अब्बू इनसे बातें करते हैं, प्यार करते हैं, इनके साथ खेलते रहते हैं, उनको बहुत सुकून मिलता है, बहुत मजा आता है।
तो मतलब एक दिन अगर ये ना जाए या मतलब कि 2-4 घंटे ना जाए, यकीन करें वो बहुत परेशान होते हैं, बहुत उदास होते हैं। तो बात ये है कि जब इंसान इस उम्र में हो जाता है ना, अब पता है क्या है ना, मतलब कि मैं इसको कुछ बोलता हूँ ना, मतलब अम्मी अबू है ना उनको कुछ बोलता हूँ। पहले यानी कि मैंने काफी बार वो किया, मतलब अब पहले सबा मुझे बोलती थी यार मैं ना, मतलब मैं बोलता यार खाने का पूछो, वो कहती थी सबा यार मैं खाने का पूछने जाती हूँ, मुझे अम्मी ना मतलब इस तरीके से जवाब देती है कि मैंने कहा यार नहीं सबा आप झूठ बोलती हो। तो मैं ना एक दिन फिर मैंने 2-4 दिन चेक किया, मैं छुप के खड़ा हो जाता था साइड पे, फिर हम इसको बोलता था जाओ अम्मी अबू से खाने का पूछो। तो यानी कि जब ये पूछने जाती थी तो मिसाल के तौर पे, तो यानी कि जब ये पूछने जाती थी, जब अम्मी की तरफ से या उनकी तरफ से जो जवाब आता था ना वो इतनी यानी कि वो ऐसा होता था कि मैंने कहा सबा ठीक है, आप जो है ना वो आप की खत्म छुट्टी, अब खाना पीना उनकी जिम्मेदारी, अब मेरे माँ बाप है ना उनकी खिदमत करना जो है वो मेरा फर्ज है, मेरा हक है, तो वो मैंने इंशाल्लाह ताला करनी है। तो अब देखो आपको पता है कोई भी चीज है, फ्रूट्स है, कोई काम काज है, कोई सिस्टम है, रोटी पानी देनी है, खिदमत करनी है, कोई हाल हवाल है, कोई दवाई लेनी है, कुछ करना है, वो फिर मैंने अपने जिम्मे लिया, साफ ज़ाहिर हक भी मेरा बनता है, मैं उनकी औलाद हूँ, उन्होंने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, तो माँ बाप का जो है वो इस उम्र में ख्याल रखना औलाद का हक बनता है, फर्ज होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह करते रहते हैं। बाकी यानी कि ये होता है जब मूड उनका देखते हैं यार बिल्कुल ठीक है, गपशप भी हो जाती है, बातचीत भी हो जाती है, आपको पता है सब्बा अम्मी अबू सब बैठे होते हैं, काफी व्लॉग में आपने देखा होगा इकट्ठे बैठे होते हैं, गपशप भी कर रहे होते हैं, यानी कि ये है अब मूड के मुताबिक हम चलते हैं। यानी कि जब उनका मूड सही होता है तो सब्बा भी हंसी मजाक कर लेती है, वो भी कर लेते हैं। अगर यानी कि वो मूड में नहीं, आपको पता है मैं अपने व्लॉग में अम्मी अबू को ना कम दिखाता हूँ, उसकी वजह ये है कि एक तो व्लॉग बन रहा होता है ना, व्लॉग बन रहा होता है, मैं ऐसे डायरेक्ट चला जाऊं बात करूं, ठीक है, वो यानी कि कोई ऐसी यानी कि मुझे बातें बोले या मतलब कि कोई ऐसा जवाब दे, तो फिर वो अच्छी बात नहीं है कि हम वो उसको सोशल मीडिया पे चढ़ाएं। तो इस वजह से ना मैं मतलब उनका मूड ऐसे देखता हूँ। आजकल ना वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा, जैसे एक इंसान को बीमारी की वजह से चिड़चिड़ापन हो जाता है ना, इस तरीके से है वो। हाँ। हम ऐसे मतलब छोटी सी भी बात क्यों ना करे तो वो बहुत बड़ी मतलब वो गुस्सा बहुत कर जाते हैं और बहुत ज्यादा जो है ना वो मतलब बीपी वगैरह हाई हो जाता है। इस तरह इसी वजह से हम ज्यादा फ्री भी नहीं होते उनसे, बस ये काम की है बात हो तो कर लेते हैं, वरना काम काज की बात हो। लेकिन ये है अब मैं हूँ, मुझे जो अभी 2-3 दिन पहले यानी कि अबू ने मुझे बुलाया, तो कितनी ज्यादा वो किया, लेकिन गुस्सा किया इसके ऊपर बहुत। अच्छा इतनी गुस्सा किया ना, यकीन करे मैंने कोई जवाब दिया हाँ ना हूँ जी कुछ, चुप करके ऐसे करके ना मैं बैठा रहा। मैंने कहा इंशाल्लाह जब तकरीबन 30-35 मिनट तक जो है ना वो अब्बू मेरे ऊपर गुस्सा करते रहे, बहुत ज्यादा बोलते रहे, बहुत ज्यादा वो किया, मैं ऐसे करके ना बैठा था। मैंने कहा अब्बू है जो बोलते रहे। जब उन्होंने बोल लिया मैंने इतना कहा ठीक है अब्बू, बस वो फिर उन्होंने जवाब नहीं दिया, बस फिर मैं वापस आ गया, कुछ भी नहीं। बस उसके यानी कि एक दिन बाद फिर दोबारा से मतलब मैं फ्रूट्स वगैरह लेके आया, खाना वगैरह लेके आया, और बकरे का गोश्त वगैरह कढ़ाई वगैरह बनवा के ले आया, चिकन कढ़ाई लेके आया। चौथा दिन है मेरे ख्याल में, जब आप उधर चौक पे गए हुए थे रात को, मैंने आपको मैसेज किया, मैंने रोटी का पूछा ना अब्बू ने जवाब दिया ना अम्मी ने जवाब दिया। मैंने इसको मैसेज किया, मैंने कहा मैंने रोटी का पूछा कोई जवाब नहीं दिया, मैं खड़े को आप चुप करके आ बने। इसने कहा आप चुप करके सो जाओ कुछ ना बोलो। उन्होंने रोटी भी नहीं खाई रात को, चुप करके सो गए। तो इसी वजह से मैं कहती हूँ अगर यार मेरे बोलने से, मेरे कुछ करने से अगर घर में झगड़ा हो, कोई टेंशन हो मेरी वजह से, पहले भी वो बीमारी की उसमें है, फिर मेरी वजह से ज्यादा डिप्रेशन में आ जाए, अल्लाह ना करे कुछ हो जाए, तो ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बाकी जो है ना इसी वजह से मैं सैड पे रहती हूँ। काफी घरों में ना ये होता है सिस्टम, जिनके यहाँ बुजुर्ग है। बाकी ये है बुजुर्ग जब तक कुछ अच्छा चला तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने भी कोशिश की है, चलाया है, अभी भी कोशिश है, ये नहीं कि नहीं है रह रहे हैं कट्ठे। मैं हर एक चीज बनाती हूँ, खाना बनाती हूँ, उनके लिए खाते हैं, लेकिन ये ज्यादा जैसे हंसी मजाक होती है वो नहीं है, बस कुछ मजबूरियां होती है इंसान की जिसकी वजह से इंसान नहीं कर पाता बस। बाकी जो है ना जिनके माँ बाप जिंदा हैं वो बहुत ही ज्यादा खुश नसीब हैं, माँ बाप है तो सब कुछ है। अब मिसाल हम कहीं पर चले जाते हैं, हमें पता है हमारे घर में अम्मी अबू बैठे हैं, हमें कोई टेंशन नहीं होती, चाहे बच्चों को छोड़ जाते हैं हमें टेंशन नहीं है, हमें पता है अम्मी अबू बैठे हैं, बच्चों को भी संभाल लेंगे। उसके अलावा जो बच्चों की बरकत, माँ बाप की बरकत होती है वो ये होती है कि वो कोई नमाज कज़ा नहीं करते। अल्हम्दुलिल्लाह जो भी हमारे बुजुर्ग हैं आप सबने देखा है, इसका दादा हो गया, मेरे अम्मी अबू हो गए, सब
माशाल्लाह से अपनी 5 वक्त नमाज में इबादत में गुजारते हैं, कुरान पाक पढ़ते हैं। ये भी हमारे घर में बहुत बड़ी बरकत है। और आज हम इस मकाम पे हैं, ये हमारी बुजुर्गों की दुआएं हैं, ये हमारे माँ बाप की दुआएं हैं। जिनके माँ बाप नहीं है ना, तो जितना ज्यादा माँ बाप औलाद पे गुस्सा करेंगे, औलाद को डांटेंगे, उतनी ज्यादा समझ ले हमारे गुनाह काम होते हैं। चले अभी जो है ना यूट्यूब से पहले हम क्या करते थे? ओ भाई अच्छा हसन जानी सबको बताओ, यूट्यूब से पहले आप क्या करते थे? आप क्या करते थे? तो मैं था ही नहीं। आप नहीं थे? आप कहाँ थे? तो अल्लाह ताला के पास। अच्छा, आपको किसने पैदा किया है? अल्लाह ने, माशाल्लाह। जाओ वो पेपर का मोबाइल आया हुआ है, वो ले आओ। अच्छा जी, तो YouTube से पहले जी मैं मतलब शादी से पहले रेस्टोरेंट पे भी काम किया और किराना स्टोर पे भी काम किया। उसके अलावा गाड़ियाँ सीखने, जैसे डाले ट्रेले होते हैं बड़े बड़े, उन पे कंडक्टरी पे काम किया। मतलब कि मैंने बहुत मेहनत मजदूरियाँ की हैं। आखिरी लास्ट में जब शादी हुई इससे, उसके बाद मैं पल्लेदारी करता था। मतलब कि बोरे वगैरह चीनी के उठाना और दुकानों पे पहुंचाना, सप्लाई करना, वो काम करता था मैं। एक मतलब मजदूर था, मुझे मजदूरी मिलती थी डेली की ना, तो वो काम करता था। फिर साथ साथ यूट्यूब भी स्टार्ट किया। फिर मैंने मतलब एक मुंशी लग गया था, मेरी तनख्वाह 15-18 हज़ार पे हो गई थी। तो यानी कि मैं ना कंप्यूटर पे बिल वगैरह काटता था। उसके बाद फिर जो है ना लास्ट में फिर मैंने अपना काम शुरू किया, यही टॉफी बिस्किट। मैं खुद मोटरसाइकिल पे जाता था, सेल करता था। फिर यानी कि रिक्शा ले लिया, उस पे सेल करता रहा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह जब यूट्यूब हमारा चल गया, यूट्यूब पे हम वायरल हो गए, हमारी इनकम आना शुरू हो गई। फिर यानी कि आपको पता है पहली गाड़ी ली, वो आपके साथ शेयर की थी भी। अल्हम्दुलिल्लाह हमने गाड़ी ले ली है, हमने ये चीज ले ली है, सारी चीजें शुरू से हमारी आदत है यार, हम हर चीज दिखाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले अभी जो है ना, बाकी जो है यानी कि अब अल्हम्दुलिल्लाह यूट्यूब से काम करते हैं बस, और तो कोई काम नहीं। आने वाले वक्त में हम क्या करेंगे? ओए होए, ये बड़ा अहम सवाल है कि हम आने वाले वक्त में, साल में, 2 साल में हम क्या करेंगे। तो आने वाले वक्त में हम सोशल मीडिया से आउट हो जाएंगे, सोशल मीडिया बंद कर देंगे। आने वाले, मेरी बात सुनो, ये भी पता नहीं है कि आने वाले वक्त में, अब जिंदगी मौत का हमें पता नहीं है यार, कब और किस वक्त हम इस दुनिया से चले जाते हैं। 1 मिनट का भी भरोसा नहीं है। हाँ जी। और जो है ना, क्या पता आने वाले वक्त में हम होते हैं या नहीं होते हैं, या जो भी है ना, ये सब अल्लाह पाक को पता है, हमें नहीं पता। ठीक है। और दही मंगवाई है? आपको बोला था पैसे दे दो, नहीं दिए थे? मंगवा लियो। तो जो भी होगा वो अल्लाह पाक को पता है, हमें तो नहीं पता ना। मतलब जिंदगी मौत का हमें नहीं पता कब और किस वक्त आ जाए। हाँ ये जी। होता है। अभी हम इस बारे में कुछ नहीं बता सकते कि एडवांस सोच के बताएं कि यार हम आने वाले वक्त में क्या करेंगे ऐसे। हाँ जी, लेकिन मेरा जो माइंड है, अब जैसे ये घर रेंट पे हम देंगे, ठीक है, जो शहर वाला घर है वो 2 पोर्शन है, हम ऊपर वाला पोर्शन वो रेंट पे दे दें। उसके बाद जो 3 घर और हैं वो हम यानी कि रेंट पे वो तो दे रहे हैं। मतलब हमें रेंट का जो है वो खाली अगर 50,000 या 55-60 हज़ार पे हर महीने हमारा रेंट आता रहे, तो ना हमें सोशल मीडिया पे काम करने की जरूरत है, ना हमें इधर लोगों की बातें सुनने की जरूरत है, ना मतलब कि इधर। फिर यकीन करें हम थक गए हैं बहुत ज्यादा। अब हमारी टांगे जो है ना, यकीन करें ऐसे लगता है ना कि ये टांगे नहीं है, पता नहीं क्या ऐसे एक चीज बन गई है। हम बहुत थक गए हैं। मतलब 4 साल हो गए हैं हमें। वैसे तो मुझे मेहनत करते 12, 13, 14 साल हो गए हैं यूट्यूब पे मेहनत करते, लेकिन अब जो रेगुलर काम किया है ना वो 4 साल से ऊपर होने वाले हैं। जो इस व्लॉग हम बनाते हैं, व्लॉग बना के, यकीन करें हमें रात को पता नहीं होता, ऐसे लगता है हमारी टांगे है ही नहीं बिल्कुल साथ, इस तरह महसूस होता है। टांगों में दर्द होता है। अच्छा, पूरा कहने वालों को हम जवाब क्यों नहीं देते? हाँ जी, जैसा कि आप सबको पता है, अगर कोई बंदा यूट्यूब पे आता है या किसी भी प्लेटफॉर्म पे आता है, थोड़ा सा अगर वायरल होता है, तो आपको पता है कि कुछ लोग होते हैं जो व्यूज की खातिर उनके ऊपर गंदे गंदे इल्जामात लगाते हैं, गंदे गंदे बहतान लगाते हैं, गंदे गंदे जो है ना वो बातें करते हैं, यानी कि बहुत ज्यादा बुरा बोलते हैं। यानी कि इंसान जब तक वायरल नहीं होता वो बहुत अच्छा इंसान होता है, जब उसकी कमाई शुरू होती है या व्यूज आना शुरू हो जाता है तो वो बहुत ज्यादा बुरा हो जाता है।
लोगों की नजरों में। बिल्कुल। तो बाकी ये है, अब देखो, अब एक इंसान अगर किसी को गाली दे रहा है, किसी को बुरा बोल रहा है, किसी की माँ बहन की बेटी की इज्जत को उछाल रहा है, तो वो उसका जाने, उसका गुनाह जाने, उसका रब जाने, वो जाने, हमारा तो लेना देना नहीं है ना। बिल्कुल। अब मिसाल है, जो वो बातें बोलते हैं, वो बातें जब हम में है नहीं, जब ये सिस्टम है नहीं, तो हम उसके साथ क्यों बहस करें, हम उसका जवाब क्यों दें। अब एक बंदे की जुबान गंदी है, अगर हम बोलेंगे, वो कौन सा चुप हो जाएगा हमारे बोलने से? वो उसने चुप नहीं, मजीद उसने बढ़ना है, ठीक है। अगर मजीद हम उसकी तरह से गंदी गंदी गलीज बातें करें और उसमें और हमें फर्क क्या रह जाएगा? हाँ, कोई फर्क नहीं रह जाएगा। ये तो समझ लें कि हम फिर एक खानदान हो जाएंगे ना, फिर तरबियत भी एक जैसी हो जाएगी। आप अगर कोई गलत बोलता है, वो उसकी माँ बाप की तरबियत, उनकी अपनी तरबियत, उनके अपने खानदान की निशानी कि यार वो किस खानदान से है, क्या है। अब देखो, मैं एक हेल्प का काम कर रहा हूँ, ठीक है। अब लोग हैं, लोगों को कॉल करके बोलते हैं, वीडियो में बोलते हैं, इन लोगों को हेल्प ना दो, इन लोगों को ये चीज ना करो। यानी कि ये देखें, अब कल मिसाल एक बच्चे की देखें, टांग का जो इश्यू था, कल मैंने 14,000 दे के आया, 10,000 एक सिस्टर ने दिए, 4,000 और बहन ने दिए, 14,000 रुपए। अब 10,000 एक बार जाके दे आया, 4,000 रुपए और जाके दे आया। 2 चक्कर मैंने लगाए हैं, तकरीबन 2,000 का पेट्रोल लगा होगा, ठीक है। वो किसने दिए मुझे? 2,000 का पेट्रोल किसी ने दिया? नहीं दिया। वो मेरी अपनी जेब से गया है, और मैंने अल्लाह की रजा के लिए किया है। अल्लाह पाक बस कबूल कर ले। मैं किसके लिए मांगता हूँ? मैंने अपने लिए कभी नहीं मांगा। अगर कोई रोकता है कि इनको पैसे ना दो, वो मेरे लिए नहीं रुकवाते। अगर किसी को आप रोक भी देते, आप पैसे नहीं भी भेजने देते मुझे, तो मेरे लिए कोई मसला नहीं है। मैं अपने लिए तो नहीं मांग रहा। मैं एक कैंसर की बच्ची, अब उसकी टांग कट गई थी, उनकी हेल्प हुई, उनका इलाज हुआ, उसका ऑपरेट हो गया। अब उसको मतलब कि वो साफ ज़ाहिर लकड़ के सारे किसी चीज के, अब वो जिंदा है, वो चल रही है, चल फिर रही है। वो किसकी? हम तो वसीला बने हैं। जिन जिन लोगों ने उसको दिए, वो फरिश्ते साबित हुए। और जिन लोगों ने लोगों की बातों में आकर हेल्प नहीं की, पैसे नहीं भेजे कि अहमद को पैसे ना भेजो, यार मुझे क्यों पैसे भेज के, मेरे ऊपर एहसान थोड़ी करता है कोई यार, या मैं थोड़ी उनके पैसे इस्तेमाल करता हूँ। अगर कोई अपने लिए मांगा है ना हम मांगेंगे, इंशाल्लाह अल्लाह वो वक्त कभी ना लेके आए कि हम किसी से मांगे, क्योंकि जो इंसान मांगता है उसको दुनिया बहुत जलील करती है, बहुत तंग करती है। और अल्लाह ताला जो है ना कभी मांगेंगे, क्योंकि ना हम हकदार, हम भी कहें कि हम हकदार है, हम हकदार नहीं है। सबा कभी कभी कहती है ये काम छोड़ दो। अब कल वाले लोग में कहा छोड़ दो, ये चीजें ना करो। मैंने कहा सबा मैं करूंगा। यार बातें ऐसी हो जाती है कि बंदा डिप्रेशन में आ जाता है। जिसकी वजह से मैंने इसको 2 दफा रोका है। मैं झूठ क्यों बोलूं, मैंने इसको मना किया। मैंने कहा आपको, आप इतनी ज्यादा बातें सुनते हो, आप क्यों ये काम करते हो? जब हालांकि हम अपने लिए नहीं मांगते, हम गरीबों के लिए मांगते हैं कि यार हमारी वजह से एक हम वसीला बनते हैं, हमारी वजह से उनका घर का चूल्हा जलता है, या उनको मतलब इलाज वगैरह हो जाता है, हमारी वजह से वो एक मतलब बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो इससे और क्या चाहिए? लेकिन अवाम है कि समझती नहीं है, जो मतलब फोन करके हमारे सिस्टरों को कहते हैं कि इनको पैसे ना दो, ये जो है ना हेल्प नहीं करते, ऐसे कुछ गलत बातें कर देते हैं। तो इधर से जो है ना दिल दुखता है इंसान का। यार हम अपने लिए कभी मांगा है? नहीं मांगा। 4-5 साल हो रहे हैं जिसको मर्जी, यानी कि मैं एड्रेस देता हूँ, जहाँ जहाँ जो काम किए, जहाँ जहाँ जिन को जितने पैसे दिए हैं, वो आज भी जाके सबको खुला चैलेंज है, जाके पूछे भी अहमद ने कितने पैसे। अब मिसाल कल मैं बच्चे को दे के आया हूँ, यतीम बच्चा है, उसकी ना माँ है ना बाप है, कुछ भी नहीं है। अगर मेरे वसीले से उसकी हेल्प हो गई है, उसका अगर इलाज हो जाएगा, तो यार क्या हो जाएगा? मुझे गुनाह होगा या आप लोगों को गुनाह होगा? सवाब होगा बहुत बड़ा कि हम यतीम बच्चे के सर पे हमने हाथ रखा है। ये बात है। तो मैं यानी कि अब देखो, मुझे तो किसी चीज की कमी नहीं, मुझे गर्मी में मरने की, मुझे गर्मी में जाने की क्या जरूरत है, ठीक है। लेकिन मैं कर रहा हूँ एक इंसानियत के नाते, यार मैं किसी का दुख नहीं बर्दाश्त। अब मैंने ना काम थोड़ा क्लोज कर दिया। मैं वीडियो बनाता हूँ लोगों की, गरीबों की, लेकिन हेल्प कोई नहीं करता। तो जिसकी वजह से ना अब मेरा भी दिल नहीं करता कि यार मैं लोग, अब मैं देखूँ उनकी इज्जत भी पामाल करूँ, ठीक है। अब उनकी इज्जत पामाल होती है, सोशल मीडिया पे उनकी वीडियो तस्वीर चली जाती है, वो मांग रहे हैं लोगों से यार हमारी मदद करो। जब उनकी मदद ही ना हो तो उनको कितना ज्यादा दुख लगता होगा कि यार हम सोशल मीडिया पे भी आ गए, हमारी वीडियो इंटरनेट पे भी चढ़ गई, हमें लोगों ने देख भी लिया है, लेकिन हमारी हेल्प किसी ने नहीं की। इस वजह से मैं कहता हूँ यार किसी की इज्जत जो है ना, वो अगर मैं वीडियो बना के चढ़ा देता हूँ, उनकी जब हेल्प नहीं आती, मुझे बहुत दुख लगता है। चले, अल्लाह पाक बेहतर करेगी। ये जी आज की वीडियो थी, बहुत ज्यादा अहम सवालात थे जो माशाल्लाह सबा ने जवाब भी दिए, और मैंने भी जवाब दिए अल्हम्दुलिल्लाह।
तो आज उम्मीद उम्मीद करते हैं करते हैं कि आप सब बहन भाइयों को अच्छी लगी होगी वीडियो। अगर बुरी लगी है फिर भी बता देंगे कमेंट्स में, ठीक है। हाँ। अगर किसी की दिल आजारी हुई है हमारी वजह से, अगर हमारी बात कोई भी बुरी लगी है, फिर भी हम माजरत करते हैं, फिर भी आप सबने जो है ना हमें कमेंट्स में बता देना है। बिल्कुल जी। अल्लाह पाक जो है ना सबके लिए आसानियां पैदा करे, अल्लाह पाक सबको हमेशा खुश रखे। तो हम तो हमेशा सबके लिए दुआएं करते हैं, सबके लिए जो है वो अच्छा सोचते हैं, अच्छा कभी सोचते किसी हैं। के लिए बुरा नहीं सोचा, हाँ क्योंकि जी। हम कौन होते हैं किसी के लिए बुरा सोचने वाले। हमारी रब पाक की जात है जो दे रही है, ठीक है, हम नहीं है देने वाले। बाकी अल्लाह पाक खैर करे इंशाल्लाह। जो भी होगा हम गरीबों के लिए इंशाल्लाह करते भी हैं और करेंगे भी सही इंशाल्लाह। और अभी जो है ना इजाजत लें। हाँ जी। तो अभी जो है ना आप सब बहन भाइयों से का हम बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करते हैं और हमें जो है ना इजाजत दें। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में मिलेंगे, शाम वाले व्लॉग में। तब हाँ तक के जी। लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद, सब बहन भाई जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज।